शरीर का कौन सा हिस्सा डैमेज करवाना चाहेंगे। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत की कहानी सुनाएंगे। देवराज इंद्र यानी राजाओं के राजा, उनका पुत्र वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी से संपन्न था। मॉलिक्यूलर मेटामॉर्फिक भी आता था। कौन सा रूप चाहते हैं उस रूप में हम स्वयं को परिवर्तित कर लेते हैं। मास एनर्जी में बदलता है और उसके बाद एनर्जी पुनः अपने मन वांछित रूप में आती है। ये साहब एक बार दंडकारण्य वन में गुजर रहे थे। वहाँ पंचवटी में राम जी सीता जी के साथ बैठे हुए थे। सोचा कि ये राम जी दिव्य पुरुष हैं, आज मैं इनका टेस्ट लेता हूँ। बिगड़ैल बाप की औलाद जो होती हैं तो उनके मन में भांति भांति के डिस्ट्रक्टिव विचार आते हैं और कौवा बन के इन्होंने सीता जी के पैर में चोंच से खून निकाल दिया। रामचंद्र जी को गुस्से का एक इम्पल्स आया। सेकंड्स में उन्होंने एक सरकंडा उठा के कौवे पे चला दिया। उस वक्त का साइंस बहुत ज़्यादा आगे था, विकसित था, जिससे क्या हुआ वो एक गाइडेड मिसाइल की तरह कौवे के पीछे चल पड़ा। अब कौवा आगे आगे और गाइडेड मिसाइल पीछे पीछे। जब कोई मिसाइल किसी के पीछे जाती है तो या तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो तब वो बच पाता है। अलग अलग लोगों में भागा ना। उसके पिताजी ने उसको बोले भाग भाग, स्पीड बढ़ा, रुकना नहीं तो मर जाएगा। ब्रह्मा जी सब जगह भागा। कहीं जब उसको आश्रय नहीं मिला तो रामचंद्र जी के पास गया, इशारा दिया, यानी उसका अपग्रेड किया कि भाई तू रुक जा अपने अस्त्र को। तो रामचंद्र जी ने कहा देखो उसका आपको दंड तो मिलेगा ही, क्योंकि ये एनर्जी किसी को कुछ करके ही ग्राउंड होगी। इससे कि आप अपना शरीर का कौन सा हिस्सा डैमेज करवाना चाहेंगे। मेरे पास 2 आँखें, आप एक आँख को डैमेज कर दो। और उस दिन से कौवे की एक आँख उसकी डैमेज हो गई। रामचंद्र जी ने उस बाण को कैसे रोक दिया। उस वक्त टेक्नोलॉजी अपने चरम सीमा पे थी। उन्होंने एकदम जरा सी देर में हाथ से अपना न्यूरल सिस्टम से एक ब्रह्मास्त्र की तरह उसको बना दिया। तो अभी कितना कुछ करने को है। When we will connect our neural system to the energy to create a Brahma Shastra like a Sarkanda, a simple Sarkanda, despite of using PCB, microcontroller, doing OTA to it and lot of stuff which we are doing today.